नमस्कार दोस्तों, जिस तिब्बत पे हम लोग केवल चर्चा कर रहे थे, भारत सरकार ने वही बड़ा फैसला उठा लिया है, पूरे दुनिया को चौंका दिया है। दोस्तों, भारत अब तिब्बत पे हमला करने जा रहा है और बड़ी बात तो यह है, तिब्बत को भारत में शामिल कर लेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, पूरे दुनिया चौंका हुआ है। और बड़ी बात तो यह है, चीनी मीडिया, चीनी थिंक टैंक पिछले 24 घंटा से चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि भारत हमसे हमला करेगा। अरे भैया, हम तो अमेरिका से पंगा लेने वाले हैं, अमेरिका हमसे थर्रा रहा है, कहाँ हम अमेरिका से लड़ने वाले हैं और भारत हमसे पंगा लेगा, भारत जीत पाएगा, भारत का ये भ्रम हम तोड़ देंगे, भारत का जो भी दादागिरी है खत्म कर देंगे, भारत हमसे लड़ेगा क्या, आग से खेलने के लिए आ रहा है। दोस्तों, चीनी मीडिया, थिंक टैंक रोज अभी यही बोल रहा है और भारत पे एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। चीनी मीडिया, चीनी थिंक टैंक चाहता है कि भारत मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाए और हमारे सामने में नतमस्तक हो जाए, झुक जाए। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है, भारत के इस प्लान से पूरे दुनिया हैरान, क्योंकि ये प्लान कोई लुका छुपा नहीं है, छुपा छुपा का नहीं है। भारत ने ओपनली ऐलान कर दिया है, दुनिया के सामने में पोल खोल दिया है, बोला है कि तिब्बत तो अपन का है और हमेशा रहेगा, उसके लिए कुछ भी करने के लिए हम जाने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तानी मीडिया बोला है कि भैया, भारत के बयानों को इग्नोर मत करो, भारत के लोग जो सोचता है ना, वो सचमुच में बहुत बड़ा होता है। हम लोग पहले भारत को हल्के में ले रहे थे, भारत ने 2 बार हमारे ऊपर स्ट्राइक किया, हमारा औकात दिखा दिया और आज तक हम लोग फिर कभी मजाक नहीं किए। चीन वाले भी मजाक न करे, सीरियस है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। आखिरकार भारत करने क्या जा रहा है और किस प्रकार से ये पोल खुला है, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं, दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। शेयर करने से आपके मित्रों को और हमारे मित्रों को पता चला आखिरकार दुनिया में चल क्या रहा है और दुनिया के इस रेस में भारत का पोजीशन क्या है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, आप जानते हैं, हाल ही में मोहन भागवत जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था, वो है अखंड भारत पे, और बोला था कि अखंड भारत अब बनने जा रहा है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, मोहन भागवत जी ने ओपनली कहा कि भारत 2040 तक ऑटोमेटिक अखंड भारत बन जाएगा, भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। 2040 से भारत ऑटोमेटिक अखंड भारत बनेगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग दम लगा देना, थोड़ा सा भारतवासी मेहनत कर दे, तो ये काम 2030-32 में हो सकता है, यानी केवल 10 से 15 सालों में हो सकता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बयान था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो बीच में आएगा उसे रौंदते हुए आगे निकल जाएंगे, उसे मिटना पड़ेगा, उसे बर्बाद कर देंगे और भारत का सदी है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे, भैया तो तिब्बत पे हम हमला कैसे करेंगे। आखिरकार मोहन भागवत जी कहना क्या चाह रहा था और भारतीय आर्मी का प्लान क्या है, भारत सरकार सोच क्या रहा है। दोस्तों, ये बात आप मान लो, 2030 तक भारत के पास वो ऐसा खतरनाक हथियार आएगा ना, जिसका कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, 2030 तक भारत के पास खुद का हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाएगा। दोस्तों, दुनिया में आज केवल हाइपरसोनिक मिसाइल का ही डिमांड है। रूस जो अभी यूक्रेन हमला किया है, केवल हाइपरसोनिक मिसाइल के दम पे, अभी तक अमेरिका दोस्तों सफल नहीं हुआ है। तो जो हथियार रूस के पास अभी है ना, 2027-28 में भारत के पास वो हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाएगा। और दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल तो बड़ी बात है ही, साथ में भारत के पास 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन, यानी कि 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन आज केवल अमेरिका के पास है, अमेरिका के अलावा किसी के पास नहीं है। चीन बोलता है हमारे पास है, लेकिन दोस्तों ये फर्जी है, ठीक है, रसिया भी नहीं बना पाया है, केवल अमेरिका के पास है। तो 2027-28 तक भारत के पास एम का खुद का 5वीं पीढ़ी का, जी हाँ दोस्तों, उस फाइटर प्लेन का नाम होगा एम का 5वीं पीढ़ी का होगा और भारत के लिए वरदान साबित होगा। हाइपरसोनिक और 5वीं पीढ़ी का खास रूप पे दोस्तों फाइटर प्लेन। इतना ही दोस्तों, भारत के पास काली जैसा खतरनाक हथियार है। 2027 तक भारत के पास अग्नि 6 मिसाइल होगा, जिसका रेंज कम से कम 12,000 से लेकर 16,000 किलोमीटर होगा। जी हाँ दोस्तों, इन सब के अलावा 2027 से पहले भारत सरकार सूर्या मिसाइल, जी हाँ दोस्तों, सूर्या मिसाइल का रेंज 14,000 से लेकर 18,000 किलोमीटर है, ये मिसाइल आ जाएगा। कह सकते हैं कि भारत के पास एक से बढ़कर एक हथियार जो है ना, वो आ जाएगा, वो भी स्वदेशी। और बड़ी बात तो यह है, भारत अपने दम पे खड़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये 2025 के बाद होगा, यानी कि 2030 से अंदर में, और 35 तक तो हम लोग पूरी तरह से आत्मनिर्भर दुनिया पे बादशाहत कायम करने लायक हो जाएंगे। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे, तो भैया भारत आखिर का तिब्बत पे हमला कैसे करे, क्या होगा।
देखिए दोस्तों 2030 तक होगा डिजिटल दुनिया, ठीक है। डिजिटल दुनिया जैसे होगा ना वैसे हम लोग को फायदा होने वाला है। देखिए तिब्बत में लोगों को पता चलेगा कि कर हम पे कितना अत्याचार हुआ है। अब तक चीन वाले छुपा कर रखा है, लेकिन सोशल मीडिया तो अभी तक दोस्तों थोड़ा बहुत चल रहा है। 2030 तक दुनिया पूरी तरह से मीडिया खासतौर पर नेट पे आ जाएगा, ठीक है। और बच्चों को पता होगा कि चीन ने क्या उस पर जुर्म उठाया। और दोस्तों तिब्बत के कोने कोने में केवल क्रांति उठेगा, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात तो यह है पाकिस्तान जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान पूरी तरह से नतमस्तक आज हो चुका है। तो सिंपल से बात करें तो 2030 तक पाकिस्तान न तो भारत के सामने में पैसा के मामले में सामना करेगा और न ही हथियार के मामले में। भारत जो चाहेगा एक तरफा फैसला ले सकता है। और मोहन भागवत जी यही बात कहा, उन्होंने कहा कि देखो भैया अगर पावर आपके पास है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पावर वाले आदमी कुछ भी कर सकता है, जिसके पास दम होता शक्ति होता है वो इतिहास बनाता है, बाकी तो केवल इतिहास के पन्ने में दफन हो जाता है। तो मोहन भागवत जी ने यही बात कहा कि हम लोग 2035 तक अखंड भारत बन सकते हैं, यानी कि 10 से 15 सालों में हम लोग बन सकते हैं और इसे कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों ये सच्चाई भी है। आप बोलेंगे तो भारत क्या करने वाला है। दोस्तों एक बात आप जान लो, तिब्बत के लोगों को अगर हम लोग थोड़ा सा सपना दिखा देना कि भैया हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं बचाने के लिए, तुम तैयार हो जाओ, दोस्तों तिब्बत के लोग जान पे खेल जाएगा। आप बोलेंगे कैसे। देखिए दोस्तों सेम टू सेम हाल 1971 से पहले खासतौर पे बांग्लादेश में था। जी हाँ दोस्तों, उस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। उस समय वहाँ के लोग पूरी तरह से घुट घुट के मर रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने थोड़ा सा आह जगाया कि देखो भाई तुम्हारे लिए हम आ रहे हैं, तुम लोग खड़े हो जाओ। और दोस्तों बांग्लादेशी खड़ा हो गया था, भारत के दम पे वो आज़ाद भी हो गया। तो हम लोग यही टैक्टिस अपनाएंगे तिब्बत में और तिब्बत को आज़ाद नहीं करेंगे, अखंड भारत का हिस्सा बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, तिब्बत पहले भी भारत का हिस्सा था और आगे भी हमेशा भारत का हिस्सा रहने वाला है। यानी कि भारत यही टैक्टिस अपनाने वाले हैं। और बड़ी बात तो यह है मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं दोस्तों, समझो ये सरकार कह रहा है, क्योंकि दोस्तों वैसे भी भारत का जो भी विपक्षी पार्टियां है, दुनिया के तमाम देश खासतौर पर चाइना पाकिस्तान वो पहले बोल चुका है कि आरएसएस जो चाहता है मोदी वही करता है दोस्तों। तो अगर पाकिस्तान और चीन का माने तो मोहन भागवत आरएसएस का चीफ है और उन्होंने जो बयान दिया है समझो ये बीजेपी का बयान है, ये मोदी का बयान है। और दोस्तों अगर यही सोच बीजेपी सरकार का है तो फिर अखंड भारत बनने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो भैया अखंड भारत आखिरकार कहाँ से कहाँ होगा, उसका भूभाग क्या होगा। दोस्तों वर्तमान में जो भारत का जमीन है ना, जो सीमा है वो तो है ही। भारत का दोस्तों सीमा इतना ही नहीं था, भारत इससे 3 गुना था, ठीक है। इतिहास कहता है कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त थे। दोस्तों भारत का एक भूभाग है, यानी कि जम्बू द्वीपे पूरे एशिया, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त, तो मिला देंगे तो इंडोनेशिया से लेकर ईरान तक, कहाँ से इंडोनेशिया से लेकर ईरान तक और श्रीलंका से लेकर पूरे तिब्बत, दोस्तों ये अखंड भारत का भूभाग है। यानी कि जो हमारे वेद पुराण में लिखा गया है, आज से 5000 साल पहले ये लिख दिया गया है। तो उसे माने तो ये पूरा इंडोनेशिया तक, थाईलैंड, म्यांमार जो भी है दोस्तों ये सब अखंड भारत का हिस्सा ही है। तो फिलहाल दोस्तों भारत चाहेगा कि पहले तो पाकिस्तान जैसा देश को मिलाया जाए और तिब्बत को ही भारत में मिलाया जाए, क्योंकि दोस्तों ये दोनों जरूरी है, ठीक है। पाकिस्तान के लोग भी तरस रहा है, वहाँ पे जगह जगह लोग चाह रहा है कि भारत में शामिल हो जाए। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में आज 3-4 गुट बना हुआ है। एक तो पाकिस्तानी खासतौर पे सिंध में लोग दोस्तों, सिंधी लोग बोला है कि हम भारत में मिलेंगे या तो फिर हमें आज़ाद छोड़ दो, या फिर बलोच के लोग बोला है कि या तो हमें आज़ाद कर दो या फिर हम भारत में मिलेंगे। दोस्तों पाकिस्तान का ये हाल है, पीओके के लोग बोला भारत में हम मिलने वाले हैं। तो भविष्य में देखेंगे अगर अखंड भारत बनता है दोस्तों तो पाकिस्तान को पहले बनाने का प्रयास करेंगे। और मोहन भागवत जी का माने तो दूसरा काम हुआ किसका, वो है तिब्बत का, क्योंकि दोस्तों ये दोनों भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और भविष्य में दोस्तों फिर भारत आगे बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया ये तो कोई कल्पना है, ये संभव हो ही नहीं सकता है। दोस्तों एक बात जान लो, हम जो भी सोचते हैं ना वो कर सकते हैं, ठीक है। कल्पना तभी तक रहता है जब तक हम लोग सोचते हैं। आज से महज 2 साल पहले कोई सोचता भी नहीं था कि 50 सालों तक धारा 370 हटेगा, लेकिन दोस्तों ये हुआ, केवल 1 ही साल में धारा 370 हट गया। इसीलिए सोचना शुरू रखो, अगर सोचोगे नहीं तो क्या होगा। इसीलिए बड़ा सोचो, बड़ा करो, तभी जाके इतिहास रचेगा। और दोस्तों भारत सरकार इसी दिशा में काम कर रहा है।